हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभी स्टडी 95। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम आपको पढ़ाने वाले हैं परसेंटेज का 7वां भाग, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे 3D परिवर्तन प्रतिशत पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और वीडियो को आप देख सकें। तो टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे घन, घनाभ, गोले, बेलन और शंकु से रिलेटेड जितने परसेंटेज के सवाल बनते हैं उनको मैं टिक के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो वीडियो बहुत लंबी नहीं होने वाली है, वीडियो को आपको पूरा देखना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे पहले बेसिक चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है कि जो घन होता है, घन की तीनों भुजाएं समान होती हैं। अगर घन की तीनों भुजाएं समान होती है तो अगर घन के किसी एक भुजा में 10% की वृद्धि आप करेंगे तो बताइए उसके तीनों भुजाओं में 10% की वृद्धि होगी या नहीं होगी, इसे आपको जानने की बहुत ज़रूरत है। तो 10% की वृद्धि होगी उसके भुजा में। तो ऐसे प्रश्न कैसे बनते हैं? तो देखिए, सबसे पहले कि अगर घन के आयतन की बात करेंगे तो घन का आयतन कितना होता है? भुजा घन होता है। तो अगर घन के भुजा में हम x% की वृद्धि करते हैं तो उसके आयतन में भी कितने परसेंट की वृद्धि होगी? x% की वृद्धि होगी। अगला है घनाभ। तो देखिए फ्रेंड्स, घनाभ का जो आयतन होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं क्या होती? अलग अलग होती हैं। ये इसके लंबाई में x% की वृद्धि हो गई, चौड़ाई में y% की वृद्धि हो गई और इसकी ऊंचाई में z% की वृद्धि हो गई। तो आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? इस टाइप के सवाल को इस वीडियो में देखेंगे। आगे है गोला। गोला से रिलेटेड सवाल बनते हैं कि अगर गोला की त्रिज्या में x% की वृद्धि हो जाती है तो उसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा या उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन बनेगा बेलन। बेलन के आयतन में कितना परसेंटेज परिवर्तन होगा अगर उसके ऊंचाई को x% बढ़ा दें और त्रिज्या को y% बढ़ा दें तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ऐसे सवाल को इस वीडियो में हम देखेंगे। नेक्स्ट है शंकु। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। अगर इसके त्रिज्या में और ऊंचाई में अगर हम परिवर्तन करते हैं तो इसके आयतन में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा। तो इन सभी प्रश्नों को देखने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, इसको बहुत आसान तरीके से करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, किसी घन की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाता है तो घन के आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर घन के भुजा में 20% की वृद्धि हो जाने पर उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। घन का जो प्रारंभिक आयतन है उसको आप 100 मान लीजिए। घन का प्रारंभिक आयतन कितना है? 100 है। तो यहाँ से आपको निकालना है नया आयतन। तो देखिए फ्रेंड्स, नया आयतन 100 गुणे भुजा में हम कितने परसेंट की वृद्धि कर रहे हैं? 20% की हम वृद्धि कर रहे हैं भुजा में। तो यहाँ पर बनेगा 120/100 और 120/100 और 120/100। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रारंभिक आयतन आपका घन का कितना है? 100 है। इसके भुजा में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 20% की। तो बताइए, अगर एक भुजा में 20% की वृद्धि हो रही है तो घन का आयतन होता है भुजा घन। तो क्या भुजा घन के आयतन में तीनों में वृद्धि होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो 100 गुणे 120/100, 120/100, 120/100। 0 से 0 आपको कैंसिल कर देना है। जितने 0 हैं आप कैंसिल कर दीजिए। ऊपर देखिए 12 बढ़े हम 144 गुणे 12/10। अब यहाँ पर देखिए 12 चौक 48 को आपका बनेगा 8, हासिल 4 होगा। अब 12 चौक 48 और 4 आपका बनेगा 52 को 2, हासिल 5। अब 12 के 12 5 17। अब देखिए नीचे 10 है, 172.8। यहाँ पर एक स्थान पे दशमलव लगा देंगे। तो अब बताइए कि इसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई। तो देखिए परसेंटेज वृद्धि कितने की होगी? परसेंटेज वृद्धि कितने की होगी? अब बताइए, यहाँ से प्रारंभिक आयतन कितना था? 100 था। इस आयतन से मिलाइए कि ये कितना ज़्यादा है। तो ये 172.8 है और ये 100 है, कितना ज़्यादा है?
तो 72.8% ज़्यादा है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 72.8%। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले इसके प्रारंभिक आयतन को 100 मान लेना है और प्रारंभिक आयतन जैसे ही आप 100 करेंगे तो उसके भुजा में आप 20% की वृद्धि कर रहे हैं। तो बताइए घन का जो आयतन होता है भुजा Q, तो एक भुजा में आप 20% बढ़ाएंगे तो क्या ये 3 बार बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो प्रारंभिक आयतन 100 है, तो इस 100 का आप क्या करेंगे 3 बार यहाँ पर बढ़ोतरी कर लेंगे। 100 गुणे 120 नया आयतन निकालेंगे। 100 गुणे 120 बटे 100, 120 बटे 100 गुणे 120 बटे 100। अब यहाँ पर जो आपका फाइनल नया आयतन आया है, इस नया आयतन में ये देखना है कि 100 से ऊपर जा रहा है तो प्रतिशत वृद्धि होगा और 100 से नीचे आएगा तो प्रतिशत कमी होगा। तो यहाँ पर 100 था और यहाँ पर 172.8 है। तो बताइए 100 से कितना ज़्यादा है? तो आप कहेंगे सर 72.8% ज़्यादा है। यहाँ निकालने के लिए तरीका है 172.8 में से आप 100 घटाएंगे तो आपका मिलेगा 72.8%। तो इस प्रश्न को लगाने का ये पहला मेथड था, इसे आप सॉल्व कर लेंगे बहुत आसान तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, इसका एक रूल और बता रहा हूँ, अगर वो आपको अच्छा लगेगा तो उसे आप कर लीजिएगा। भुजा में आपको 20% की वृद्धि हो रही है, ये कितनी बार होगी फ्रेंड्स? ध्यान रखिएगा, ये 3 बार वृद्धि होगी, 3 बार वृद्धि होगी भुजा में। तो आपको पहले क्या करना है, आयतन निकालने के लिए पहला, दूसरा और तीसरा 3 भुजा होगी, जो तीनों में 20% की वृद्धि होगी। तो आपको पहला और दूसरा लेके परिवर्तन निकाल लेना है, प्रतिशत परिवर्तन। तो कैसे निकलेगा? 20 प्लस 20 और प्लस 20 गुणे 20 बटे 100। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका 20 20 40 और प्लस 2 2 4, तो हो जाएगा 44%। अब देखिए दोनों का काम खत्म हो गया। अब ये आपके पास इतना बचा है 44%, ये 20% और ये आपका आ गया 44%। अब इसका आपको निकालना है प्रतिशत वृद्धि, निकालना है प्रतिशत वृद्धि। तो कैसे निकलेगा? 20 प्लस 44 और प्लस 20 गुणे 44 बटे 100। देखिए 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए और ये हो जाएगा आपका 4 और 4 2 6 और ये हो जाएगा आपका देखिए 88 आएगा और नीचे एक 0 है तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। तो अगर इसमें हम जोड़ेंगे तो मिलेगा आपका 8 और 8 4 12 को 2 और 6 1 7, तो ये मिल गया आपका 72.8%। डायरेक्ट मिल गया आपको 72.8%। ये फार्मूला कहाँ से बना है? परसेंटेज परिवर्तन का फार्मूला पिछली वीडियो में हम आपको बताए थे, x प्लस वाई और x गुणे वाई बटे 100, यहाँ से बना है x प्लस वाई और प्लस x गुणे वाई बटे 100। तो इसको आपको 2 स्टेप में करना है। जो मेथड आपको अच्छा लग रहा है उसे आप फॉलो करके लगा लीजिएगा। आइए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इस सवाल को कैसे लगाएंगे कि यदि किसी घन की भुजा को 10% कम कर दिया जाए तो उसके घन के आयतन में कितने % की कमी होगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बहुत ध्यान से आप समझिएगा कि जो आयतन होता है घन का वो अनुक्रमानुपाती होता है भुजा का। तो अगर भुजा को हम बढ़ा रहे थे, आयतन भी हमारा क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। भुजा को कम कर रहे थे तो आयतन हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इस कंसेप्ट को आपको समझना बहुत जरूरी है कि अगर उसका आयतन उस भुजा के क्या है? अनुक्रमानुपाती है। तो भुजा को कम करेंगे तो आयतन भी कम होगा, भुजा को बढ़ाएंगे तो आयतन भी आपका बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 10% की कमी हो रही है भुजा में, और घन का जो आयतन होता है कितना होता है? भुजा घन होता है। तो पहला हम देखेंगे कि प्रारंभिक आयतन आपको कितना मान लेना है? 100 मान लेना है। आपको नया आयतन निकालना है। तो नया आयतन 100 गुणे, अब देखिए 10% की कमी हो रही है तो आपको 100 से 10 कम करके लिखना है, 90% बनेगा। तो 90 बटे 100 गुणे 90 बटे 100, 3 बार लिखेंगे 90 बटे 100, क्योंकि घन का जो आयतन होता है वो भुजा क्यूब होता है। तो यहाँ से देखिए इसे सॉल्व करिए, 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, जितने 0 हैं आप इसे कैंसिल कर लीजिए। 0 से 0 99 81 गुणे 9 बटे 10 बनेगा। 9 कम 9 और 9 8 72, एक स्थान पे दशमलव लगा देंगे तो ये बनेगा आपका 72.9
प्रतिशत। क्या ये आपका आंसर है? बिल्कुल नहीं है, ये आपका आंसर बिल्कुल नहीं है। अब आपको इस 100 से इसका तुलना करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको निकालना है कि प्रतिशत कमी कितने की होगी, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है प्रतिशत कमी। तो बताइए इस 100 से कितना कम है? तो 27.1%। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 27.1%। तो इसका आंसर कितना होगा? 27.1%। ठीक है, अगले टाइप के सवाल को देखते हैं। अगला टाइप देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप के सवाल को ध्यान से आप पढ़िए। पहले टाइप के सवाल हो गए घन से रिलेटेड, जितने सवाल बनेंगे उसे आप लगा लेंगे। अब अगला टाइप का है घनाभ से रिलेटेड सवाल कैसे बनते हैं। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ही से पढ़िए। घनाभ की लंबाई में 50% की वृद्धि हो गई। देखिए लंबाई में 50% की वृद्धि हो गई और चौड़ाई में 20% की वृद्धि हो गई। ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए। और ऊंचाई में 10% की वृद्धि हो गई। तो आपसे पूछ रहा है कि घनाभ के आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान से समझिए कि घनाभ का जो आयतन होता है, आयतन कितना होता है? लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि आयतन प्रोपोर्शनल टू लंबाई, अनुक्रमानुपाती लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो यहाँ पर बात को समझिए, अगर उसके लंबाई में हम वृद्धि करेंगे तो क्या बताइए उसके आयतन में भी वृद्धि होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अगर उसके हम चौड़ाई में वृद्धि करेंगे तो उसके आयतन में भी वृद्धि होगी, और उसके ऊंचाई में भी अगर हम वृद्धि करेंगे तो उसके आयतन में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। अब इसे आपको ये समझना है कि अगर लंबाई को 50% हम बढ़ा दे रहे हैं तो बताइए उसका आयतन भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सर बिल्कुल बढ़ेगा। अगर उसके लंबाई में अगर आप 50% की वृद्धि कर रहे हैं तो उसके आयतन में भी 50% की वृद्धि होगी। तो अब यहाँ पर देखिए, इस सवाल को लगाने से पहले आपको घनाभ का जो प्रारंभिक आयतन है, प्रारंभिक आयतन को देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 100 मान लेना है। आपको यहाँ से निकालना है नया आयतन। तो नया आयतन कितना निकालेंगे? 100 गुणे, अब देखिए लंबाई में कितने % की वृद्धि हो रही? 50% की। तो उसके आयतन में भी वृद्धि होगी तो 150/100 गुणे चौड़ाई में भी कितने % की वृद्धि हो रही है? 20% की। तो उसके आयतन में भी वृद्धि होगी तो 120/100 गुणे ऊंचाई में देखिए 10% की वृद्धि हो रही है तो 110/100। बस आपको इतना इक्वेशन बनाना है। प्रारंभिक आयतन आपको 100 मानना है। नया आयतन निकालने के लिए 100 गुणे उसके लंबाई में कितने % की वृद्धि हो रही है 100 में आपको जोड़ना है। चौड़ाई में जितने % की वृद्धि हो रही है उसको 100 में जोड़ना है, और ऊंचाई में कितने % की वृद्धि हो रही है उसको 100 में जोड़ना है। उसके बाद में देखिए 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे, जितने 0 हैं उनको हम कैंसिल कर लेंगे। इक्वेशन हमारा आराम से बन जाएगा। देखिए यहाँ से 12 और देखिए यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो 180 गुणे 11/10 तो 11 0 0। देखिए यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। 11/88 को 8, 11 कम 11 8 कितना हो जाएगा? 19, 198। तो बताइए 198 ये आया है आपका नया आयतन। नया आयतन और पुराना आयतन कितना है? 100 है। तो बताइए प्रतिशत वृद्धि की बात करेंगे या कुल प्रतिशत वृद्धि की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 100 से कितना ज़्यादा है? 98 ज़्यादा है। तो इसका आंसर बनेगा 98%। कितना बनेगा आंसर? 98%। पुराना आयतन कितना था? 100 था। आपने नया आयतन निकाल दिया 198। अगर हम बात करें उसके आयतन में कितने % की वृद्धि हो गई तो आप कहेंगे सर पुराने से 98 ज़्यादा है, तो 98% की वृद्धि हो गई। उसके कुल आयतन में 98% की वृद्धि हो गई। तो इस प्रश्न का यही आंसर हो जाएगा 98%। आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं। घनाभ से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गया था। अब देखिए आगे है गोला से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। यदि गोले की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो गोले के आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। देखिए इस सवाल को लगाने से पहले आपको ये आना बहुत ज़रूरी है कि गोले का आयतन कितना होता है। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो देख रहे हैं कि 4/3 और पाई को अगर हम कांस्टेंट कर दें तो जो इसका आयतन है वो अनुक्रमानुपाती है त्रिज्या के। अगर हम त्रिज्या को बढ़ाएंगे तो हमारा आयतन भी बढ़ेगा।
त्रिज्या को घटाएंगे तो आयतन भी घटेगा। अगर हम त्रिज्या को 10% बढ़ा रहे हैं तो आयतन भी हमारा कितना बनेगा, 10% बढ़ेगा। तो अब इस क्वेश्चन को समझना है कि गोले की त्रिज्या को 10% बढ़ा देने पर गोले के आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। तो पहले हम इसका प्रारंभिक आयतन गोले का कितना मान ले रहे हैं, 100 मान ले रहे हैं। अब यहाँ पर हम नया आयतन निकाल लेंगे गोले का, तो नया आयतन निकलेगा 100 गुणे, अब देखिए त्रिज्या में कितने % की वृद्धि हो रही है, 10% के। और यहाँ पर त्रिज्या देखिए आर क्यू के रिस्पेक्ट में है तो 3 बार त्रिज्या बढ़ेगी, तो 10% बढ़ रहा है तो 110/100 और 110/100 गुणे 110/100 कितने बार बढ़ेगा, 3 बार बढ़ेगा। 0 से 0 आपको कैंसिल कर देना है, जितने 0 हैं उनको आपको क्या करना है, कैंसिल कर देना है। अब तो यहाँ पर देखिए 11 गुणे 11 गुणे 11/10 इतना होगा, 11 इग्रहिम 121 गुणे 11/10। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 11 कम 11 को 1, 11 दूनी 22 और 1 हासिल कितना हो जाएगा, 23 को 3 और 11 कम 11 और 2 कितना हो जाएगा, 13। एक स्थान पे दशमलव लगा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 133.1%। ये निकल के आ गया नया आयतन। अब बताइए कि पुराना आयतन कितना है, 100 है। इस पुराने आयतन से ये कितना ज़्यादा है, तो निकालेंगे प्रतिशत वृद्धि, निकालेंगे प्रतिशत वृद्धि, कुल प्रतिशत वृद्धि कितना हो जाएगी, 100 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे सर 33.1% ज़्यादा है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा 33.1% होगा। कैसे लगाना है क्वेश्चंस को, प्रारंभिक आयतन को आपको 100 मान के चलना है और उसके देखिए त्रिज्या में आप 10% की वृद्धि कर रहे हैं तो उसके आयतन में भी कितने % की वृद्धि होगी, बताइए। प्रारंभिक आयतन में कितने % की वृद्धि होगी, 10% की वृद्धि होगी। तो कितने बार इसको लिखेंगे, 110/100 गुणे 110/100 गुणे 110/100 कितने बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। फिर इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर आने के बाद में ये आपका नया आयतन आया है। पुराना आयतन तो आप 100 मान के चले थे, तो नया आयतन आया 133.1%। तो बताइए पुराने से कितना ज़्यादा है, तो प्रतिशत वृद्धि की बात करेगा तो ये 100 से ज़्यादा है, तो 33.1% ज़्यादा है। तो इस प्रश्न का आंसर यही होगा 33.1%। इस प्रश्न को आप समझ गए हैं तो इसको नोट कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अब आइए हम देखते हैं बेलन से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, आपको सिर्फ बेलन के आयतन का फार्मूला याद होना चाहिए। यदि किसी बेलन की त्रिज्या में 20% को वृद्धि की जाए और उसकी ऊंचाई में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके बेलन के आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। अब बात को समझिए, आपके पास में एक बेलन है। अब ध्यान से समझिए, बेलन के त्रिज्या में 20% की वृद्धि हो रही है और इस बेलन की ऊंचाई में देखिए 10% की वृद्धि हो रही है। तो बेलन का आयतन होता है πr²h। जो आयतन होता है देखिए त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती और उसकी ऊंचाई के भी अनुक्रमानुपाती होता है। अगर हम त्रिज्या को बढ़ाएंगे तो इसका आयतन भी बढ़ेगा, अगर हम ऊंचाई को भी बढ़ाएंगे तो इसका आयतन भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर त्रिज्या में 20% की वृद्धि करने को कह रहा है, तो बताइए 20% की वृद्धि कितने बार होगी, तो आप कहेंगे सर 2 बार होगी। इस फार्मूला से अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए ऊंचाई में कितने % की वृद्धि हो रही है, तो 10% की कितने बार होगी, तो कहेंगे 1 बार होगी। तो अगर हम इस बेलन के आयतन को 100 मान लें तो यहाँ से हम निकालेंगे नया आयतन बेलन का। तो नया आयतन कितना बनेगा, देखिए 100 गुणे πr² से देखिए पाई को कांस्टेंट कर देना है, r² मतलब त्रिज्या में 20% की वृद्धि हुई तो 120/100 कितने बार लिखेंगे, 2 बार, गुणे h ऊंचाई में कितने % की वृद्धि हो रही है, 10% की, तो 110 कितना लिखेंगे, 100। अब देखिए यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0 यहाँ पर 0 से 0। अब बनेगा 12 गुणे 12 गुणे 11/10, 12 में बढ़े हम 144 होता है और गुणे 11/10। अब यहाँ पर देखिए कितना आएगा आपका, इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 158.4%। तो 158.4% आएगा आपका। अब बताइए आपका जो प्रतिशत वृद्धि होगा आयतन में कितने का होगा,
तो आप कहेंगे सर पहले तो हम 100 माने थे, आप तो निकाल दिए हैं 158.4%। तो अगर वृद्धि की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 58.4% हो जाएगा उसके आयतन में वृद्धि। कितना हो जाएगा, 58.4% की उसके आयतन में वृद्धि होगी। तो बेलन से रिलेटेड क्वेश्चंस आप समझ गए हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। बेलन से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बनेंगे आप सभी को कर लेंगे। एक देखिए एक बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछ रहे हैं, बहुत ध्यान से बताइएगा। तो एक क्वेश्चंस आपसे हम पूछ रहे हैं, बेलन से रिलेटेड क्वेश्चंस है। अगर हम इस क्वेश्चन से ऐसे बात करें कि अगर बेलन की ऊंचाई में अगर हम 50% की वृद्धि कर रहे हैं, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। अगर बेलन की ऊंचाई में अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, इस पे थोड़ा सा आप विचार करिए और इसे बताइए कि यदि बेलन की ऊंचाई में 50% की वृद्धि किया जाए, बेलन की ऊंचाई में 50% की वृद्धि किया जाए, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये आपको बताना है। तो बहुत लॉजिकल और बहुत सोचने वाला क्वेश्चन है कि उसकी ऊंचाई में 50% की वृद्धि आप कर रहे हैं, तो उसके आयतन में बताइए कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो आपको फार्मूला जानना बहुत जरूरी है कि बेलन का आयतन होता है πr²h। अब देखिए यहाँ पर न त्रिज्या में उसकी वृद्धि की बात कर रहा है, अब पाई तो वैसे भी कांस्टेंट है, किसमें बात कर रहे हैं, ऊंचाई में। तो अगर हम बात करेंगे कि ऊंचाई को 50% ये बढ़ा रहे हैं, तो बताइए क्या आयतन भी 50% बढ़ेगा। तो आप कहेंगे सर तो इस सवाल को लगाना ही नहीं है, इस सवाल को आपको सोचना है कि अगर उसके ऊंचाई में 50% की वृद्धि हो रही है, तो बेलन के आयतन में भी कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 50% की। अगर इसका प्रूफ आप देखना चाह रहे हैं तो यहाँ से देखिए, पुराने आयतन को आप 100 मान लीजिए, पुराना आयतन कितना है, 100 है। अब यहाँ से देखिए नया आयतन, तो नया आयतन निकालेंगे तो 100 गुणे, अब देखिए यहाँ पर पाई कांस्टेंट हो गया, पाई कांस्टेंट हो गया, त्रिज्या दिया नहीं है, तो ऊंचाई में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 50% की। तो यहाँ पर 150/100 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तो 0 से 0 कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 150। नया आयतन कितना निकल के आ गया, 150। तो प्रतिशत वृद्धि हम बात करेंगे बेलन का, प्रतिशत वृद्धि अगर हम बात करेंगे बेलन का, तो पहले 100 था, अब कितना हो गया 150। तो कितना ज्यादा है, 50% ज्यादा है। तो यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, बस बेलन की ऊंचाई को 50% बढ़ा दें तो उसके आयतन में भी कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 50% की वृद्धि हो जाएगी। इस क्वेश्चन को आप समझ गए हैं, ये मौखिक था, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट बनते हैं, तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए, आप फार्मूला से आप तुरंत उसे लगा लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 50% बढ़ा दिया गया और ऊंचाई को 20% बढ़ा दिया गया, तो उसके शंकु का आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो देखिए सबसे पहले शंकु बनता कैसे है, तो देखिए फ्रेंड्स ये आपका शंकु है और इस शंकु के आधार की जो त्रिज्या है, ये इसकी ऊंचाई है, आधार की जो त्रिज्या है, त्रिज्या को 50% बढ़ा दिया गया और उसके ऊंचाई को देखिए 20% बढ़ा दिया गया। तो पूछ रहा है कि उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ये शंकु की तिर्यक लंबाई होती है। इस क्वेश्चन को लगाएंगे कैसे, अब बताइए शंकु का जो आयतन होता है 1/3 πr²h, 1/3 πr² होता है। अब समझिए कि इस शंकु का प्रारंभिक आयतन आपको 100 मानना है, तो नया आयतन कितना हो जाएगा, 100 गुणे, अब बताइए इसे कांस्टेंट कर देंगे। त्रिज्या कितने परसेंट की वृद्धि हो रही, त्रिज्या में 50% की, कितने बार होगी, 2 बार, तो 150/100 गुणे 150/100 गुणे ऊंचाई में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 20% की, तो कितना हो जाएगा 120/100। आपको 0 से 0 कैंसिल कर लेना है, जितने 0 हैं उनको आपको कैंसिल कर लेना है। तो देखिए ऊपर बचेगा 15 गुणे 15 गुणे 12/10। अब देखिए 15 का 15 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25 और 225 गुणे 12/10, तो 12 × 5 = 60 को 0, अब 12 दूनी 24, 6 कितना हो जाएगा 30, अब 12 दूनी 24 और 3 आपका हो जाएगा 27 अब बटे 0, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 270
परसेंट। क्या आंसर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आप कहेंगे सर आप प्रारंभिक आयतन को कितना माने थे? 100% या 100 माने थे, और यहाँ पर निकल के आ गया आपका 270। 100 से कितना ज़्यादा है? तो प्रतिशत वृद्धि की बात करेंगे तो कहेंगे सर 170% ज़्यादा है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा कितना होगा? 170% होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताए, इस टॉपिक में हम आपको पढ़ाए घन, घनाभ, गोला, बेलन और शंकु से रिलेटेड जितने प्रश्न थे उसको हम कराए। आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अगर इस शंकु से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे बेसिक पूछते हैं, इसको बताइएगा कि यदि शंकु के आधार के क्षेत्रफल में 100% की वृद्धि करते हैं तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो आप सोचकर इसका हमको आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि शंकु के आधार के क्षेत्रफल में अगर हम 100% की वृद्धि कर रहे हैं तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो इसका आप हमें जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर कितना होगा। अगर आप पूरा वीडियो देख लिए हैं तो इसका आप हमें रिप्लाई जरूर करेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और वीडियो को आप देख सकें। तो दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।